नाज़रीन, नौजवानों का सबसे बड़ा मसला मैदे, मसाना और जिगर की गर्मी का है। इस गर्मी को अंदरूनी जिस्मानी गर्मी का नाम दिया जाता है। इस गर्मी की वजह से जहां दूसरे जिस्मानी अफ़ाल में खलल पड़ता है, वहां आपकी जिनसी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर होती है। इस अंदरूनी जिस्मानी गर्मी की वजह से मनी रकीक और पतली हो जाती है, मर्दाना टाइमिंग मुतासिर होती है, इस तरह कबल अज वक्त इंजाल हो जाता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी हेल्थ टिप्स क्लिनिक और आपकी खिदमत में एक और नुस्खा लेकर हाजिर हूं। देसी हेल्थ टिप्स क्लिनिक देखने, सुनने और सब्सक्राइब करने वालों को सलाम पहुंचे। नाजरीन, अगर आपके जिस्म में भी जिस्मानी हरारत बढ़ गई है, जिस्मानी गर्मी बढ़ गई है और इस वजह से आपकी मनी रकीक और पतली हो जाने की वजह से टाइमिंग कम हो चुकी है, आप मुबाशरत के दौरान पहले चंद सेकंड्स में ही इंजाल कर जाते हैं, फारिग हो जाते हैं और अपनी वाइफ को जिनसी लज्जत से मुतमईन नहीं कर पाते, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और आप इस परेशानी से तंग हैं, तो आज का नुस्खा आपके लिए इंतहाई मुफीद है। नाजरीन, इस नुस्खा का नाम है लबूब बार्द नकराई, जिस तरह आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये करची हर्बल कंपनी की तैयार करदा देसी दवा है, बहुत ही जबरदस्त दवा है और दौरे जदीद की हैरत अंगेज इजाद है। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि एक चाय वाला चम्मच सुबह गर्म दूध के साथ और एक चाय वाला चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसमें खाने से पहले या बाद वाली कोई कैद नहीं है। इसके फवायद में मनी का पतलापन खत्म हो जाता है, जिस्मानी गर्मी का खात्मा हो जाता है, मनी गाड़ी करके मर्दाना टाइमिंग बढ़ जाती है, सूरत इंजाल का खात्मा होता है और इस तरह आपकी जिनसी जिंदगी दोबारा पुरमुसर्रत हो जाती है। चंद रोज के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपको वो तमाम फवायद हासिल हो जाते हैं जो मैंने आपको बताए। इसमें आपने चंद एहतियातें भी मद्देनजर रखनी है। गर्म अशिया से परहेज करना है, कोल्ड ड्रिंक्स और बाजारी खाने जो है उनसे परहेज करना है, बहुत ज्यादा चटपटी अशिया और खाने जो है आपने बिल्कुल नहीं खाने और अपने मैदे को भी आपने सेहतमंद रखना है। बहुत जबरदस्त और मुफीद नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है और प्योर देसी और हर्बल है, इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं है। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि किसी को अच्छी और मीठी बात बताना भी सदका जारिया है। तो अगर आप समझते हैं इस नुस्खा से किसी और का भी भला हो सकता है तो इसको शेयर जरूर करें और हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।